आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है। लोग अलग अलग जगहों से जयकारा लगाते हुए माता दुर्गा की मूर्तियों को लेकर अपने पंडाल तक जा रहे हैं। लेकिन मुंबई के गोवंडी में जयकारे उपद्रवियों को पसंद नहीं आए। मां दुर्गा देवी की मूर्ति ले जा रहे भक्तों पर उपद्रवियों ने तलवार, रॉड और डंडों से हमला कर दिया। मूर्ति को भी खंडित कर दिया। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। इन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। आगे की जांच की जा रही है। उत्तराखंड के काशीपुर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। बिना अनुमति के आई लव मोहम्मद वाला जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान नफरती नारे लगाए गए। इतना ही नहीं, पुलिस टीम पर भी अटैक किया गया। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ गया। पुलिस ने इसके बाद एक्शन लिया है और सूझबूझ से हालात पर काबू पा लिया। वहीं हंगामे से पहले नदीम अख्तर का एक वीडियो सामने आया। सूत्रों के मुताबिक माउथ पब्लिसिटी के जरिए नदीम अख्तर ने युवाओं को इकट्ठा किया था। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दुर्गा पूजा से पहले ही माहौल बिगड़ गया है। यहां असामाजिक तत्वों ने दुर्गा पूजा के पंडाल को उखाड़ दिया, जिसके बाद वहां बवाल हो गया। हालत को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसमें महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए। जिसके बाद यहां हालात बहुत ही तनावपूर्ण हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जोरदार आक्रोश व्यक्त किया। पुलिस पर पंडाल उखाड़ने वालों को शह देने का आरोप लग रहा है, क्योंकि पुलिस ने गांव का माहौल खराब करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यूपी के उन्नाव में हुए बवाल का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पहले भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला बोला। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर काबू करने के लिए लाठी चार्ज किया। जुलूस के दौरान युवकों ने सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए थे, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले पर एक्शन लेते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं एसपी सिटी अखिलेश सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। ये इतने लोग अचानक कैसे जुलूस के लिए पहुंच गए, इसकी भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने माता बाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। ये तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत की गई। ये त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर शहर में स्थित प्राचीन 51 शक्तिपीठों में से एक है। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। नई दरें लागू होने से जरूरी सामान की कीमत 10% तक कम हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल दौरे के दौरान कई दुकानदारों से मुलाकात की। साथ ही दुकानदारों को गर्व से कहो ये स्वदेश है लिखा पोस्टर भी दिया। सीएम योगी आज गोरखपुर की सड़कों पर निकल पड़े। सीएम नई जीएसटी दर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए खुद कई दुकानों पर पहुंचे। व्यापारियों और दुकानदारों से जीएसटी सुधारों को लेकर बात की। इस दौरान सांसद रवि किशन ने घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार के नारे लगाए। योगी ने दुकानदारों से कहा कि घटी जीएसटी की दर मोदी सरकार से मिला एक गिफ्ट है, इसलिए ग्राहकों को इसका लाभ जरूर दें। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दुकानों पर गर्व से कहो ये स्वदेशी है का स्टिकर जरूर लगाएं। जिसके बाद सीएम योगी सिटी कॉर्ट मॉल भी पहुंचे। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। इस दौरान पीएम ने 5100 करोड़ रुपए की सौगात दी। जिसके बाद पीएम ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर बॉर्डर राज्य को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। साथ ही टैक्स को लेकर भी तंज कसा। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के समय में भुला दिया गया, वो साल 2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया। दहशतगर्दों के खिलाफ सेना का अभियान अभी जारी है। वहीं श्रीनगर के टूरिस्ट प्लेस डल लेक के पास संदिग्ध वस्तु दिखने के बाद हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। साथ ही लोगों को वहां से हटा दिया गया। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचते ही इलाके का मुआयना किया और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए संदिग्ध वस्तु को विस्फोटक से तबाह कर दिया। जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके की जांच की। फिर ट्रैफिक को सुचारू रूप से खोल दिया गया। हालांकि ये संदिग्ध वस्तु डल लेक के पास कैसे पहुंची, किसने यहां तक पहुंचाई, सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का ऑपरेशन जारी है। इलाके में जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन 2 दिनों से चल रहा है। वहीं सेना के इस ऑपरेशन में ड्रोन, हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश की जा रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके की पूरी घेराबंदी कर ली है। सेना के मुताबिक आतंकवादियों की मौजूदगी की उन्हें खबर मिली थी। इसके बाद सेना ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान आतंकवादियों ने सेना पर गोलीबारी शुरू की। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। सेना का ऑपरेशन अभी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। मल्हार इलाके में 2 संदिग्ध आतंकी दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संयुक्त अभियान शुरू किया है।
पशु तस्करों के साथ झड़प में मारे गए गोरखपुर के नीट छात्र दीपक गुप्ता के परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। गोरखनाथ मंदिर स्थित बैठक कक्ष में सीएम ने परिजनों को आर्थिक मदद के रूप में 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि घटना में शामिल एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दीपक के पिता दुर्गेश गुप्ता, मां और अन्य परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में डेक्कन सीमेंट फैक्ट्री में बवाल हो गया। दरअसल बिहार के एक मजदूर की मौत के बाद साथियों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने फैक्ट्री पर हमला कर दिया। इस दौरान मजदूरों ने जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साए मजदूरों ने पुलिस टीम पर भी हमला बोला। उन्होंने पुलिस वाहन पर पथराव किया और लाठियों से पीटा। लाठियों से पीटकर पुलिस को खदेड़ दिया। जान के डर से पुलिस मौके से भाग गई। आपको बता दें कि मजदूर इसलिए नाराज हो गए क्योंकि प्रबंधन मुआवजा देने के अपने वादे से मुकर गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो लाइन 4 का निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर मुंबई मेट्रो लाइन 4 का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ये ट्रायल रन ठाणे के कैडबरी जंक्शन से कसार वडवली तक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर किया गया। सीएम फडणवीस ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। करीब 16,000 करोड़ रुपए की लागत से ये मेट्रो बनी है और प्रतिदिन 13 से 14 लाख प्रवासी इसमें प्रवास करेंगे, ऐसा अपेक्षित है। नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद करने पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पर समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने मुस्लिम लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। जहाँ 5 स्टार होटल्स हैं, चाहे बॉम्बे हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो, चाहे दिल्ली हो, वहाँ बीफ क्यों नहीं बंद करते? वो तो बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। दिल्ली विश्वविद्यालय में वेज और नॉनवेज का विवाद बढ़ता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर छात्र धरने पर बैठे हैं। ये प्रदर्शन हॉस्टल की मेस में वेज और नॉनवेज भोजन एक ही जगह तैयार किए जाने के विरोध में किया जा रहा है। नवरात्र के दौरान हॉस्टल की मेस में नॉनवेज भोजन बनाए जाने से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मांग की है कि विश्वविद्यालय प्रशासन हॉस्टल की एक ही मेस में नॉनवेज भोजन तैयार करने की व्यवस्था को रोके और शाकाहारी छात्राओं के लिए अलग किचन उपलब्ध कराई जाए। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट को चुनौती देने वाली जैकलीन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैकलीन निचली अदालत में आरोप तय होने की स्टेज पर अपनी बात रखें। ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलीन को आरोपी बनाया है। इससे पहले जैकलीन की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। उस आदेश को जैकलीन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। समुद्र में जहाज के अंदर भयावह आग की तस्वीरें पोरबंदर की हैं, जहां जेटी बंदरगाह पर एक जहाज के अंदर आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि थोड़ी देर में पूरा जहाज आग के गोले में तब्दील हो गया। आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। जहाज चावल और चीनी से लदा हुआ था। आग की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तब तक आग पूरे जहाज में फैल चुकी थी। गुजरात से समुद्र के रास्ते ये माल सोमालिया के बोसासो भेजा जा रहा था। भीषण आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। एमपी के भोपाल में गरबे में मुस्लिमों की एंट्री के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। गरबा पंडालों में होर्डिंग लगने भी शुरू हो गए हैं। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने को लेकर गाइडलाइन बनाई गई है। होर्डिंग पर लिखा है, गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये होर्डिंग अवधपुरी श्री कृष्ण सेवा समिति गरबा पंडाल की ओर से लगाई गई है। होर्डिंग पर लठ और जूते चप्पल की तस्वीर भी लगी है। गरबा विवाद को लेकर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। सामूहिकता बढ़ गई है कि ये लोग जो मुसलमानों को बिल्कुल अलग करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ इससे देश का नुकसान है। देश के 5वें हिस्से के साथ आप इस तरह से नफरत का बनाओगे। मैं समझता हूँ कि कोई मुसलमान इसमें नवरात्रि में गरबा खेलने नहीं जाता होगा। यूपी के सीतापुर में डीएम के निर्देश के बाद एक बार फिर बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया है। शहर कोतवाली इलाके के गुरुद्वारा रोड पर तहसीलदार अतुल सेन सिंह और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में अतिक्रमण हटवाया गया। बता दें कि इन दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए 1.5 महीने पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन लोगों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया। वहीं नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है। अतिक्रमण हटाने गए तहसील प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन बुलडोजर ही देरी से पहुंचा। तहसील प्रशासन के अधिकारियों को फोन करने के बाद बुलडोजर 20 मिनट की देरी से पहुंचा।
उत्तर प्रदेश के चंदौली में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। सालों से रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया। पीडीडीयू जंक्शन पर रेलवे की जमीन पर कब्जा करके दुकानें चल रही थीं, जिन्हें हटा दिया गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरपीएफ ने रेलवे की जमीन अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराई। आरपीएफ प्रभारी प्रदीप रावत के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया। पीडीडीयू नगर स्थित रोडवेज बस स्टैंड के पास अतिक्रमण हटाया गया है। राजस्थान के चौक में बनास नदी के रपटे पर ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। गनीमत यह रही कि वाहन चालक को ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया और बड़ा हादसा टल गया। बीसलपुर बांध से बनास नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर में भारी बारिश से इलाके में जल जमाव हो गया। नदी नालों में उफान। वाघतरी गांव में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। गांव में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को परेशानी हो रही है। नदी नालों की वक्त पर सफाई नहीं होने से हर बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। घर से दफ्तर जाने वाले लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कारोबारी एलन मस्क के बीच सुलह के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलन मस्क और ट्रंप बातचीत करते हुए दिखे। ट्रंप ने कहा कि हम लोगों के बीच पहले अच्छे संबंध थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि एलन मस्क आए, उन्होंने हेलो कहा, बहुत अच्छा लगा, हम दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। Zee News.